मामला लीगल के 6th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का, जिसका नाम है बिरादरी। और भाई इलेक्शन अब सर पे आ चुके हैं और इलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जोर शोरों से तैयारी चल रही है। और 6th एपिसोड भी स्टार्ट होता है इलेक्शन से, जहां त्यागी बोलता है कि त्यागी मेरा नाम नहीं, त्यागी एटीट्यूड भी है। और इसके साथ जो महेंद्र फोरे है, जो इसका अपोनेंट है, वो त्यागी की बुराइयां कर रहा होता है। जो दूसरे लॉयर्स है जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, वो भी अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं कि हम लाइब्रेरी लगवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। एक लॉयर महिला भी खड़ी हुई है प्रेसिडेंट बनने के लिए, और वो बोलती है कि मैं भी आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बदलाव लाऊंगी। यानी सारे जो फीमेल वोट्स थे वो उसकी तरफ जाने वाले थे अब। और जो महिला थी वो बहुत ही ज्यादा होशियार थी, तो त्यागी जी ने सुजाता को भेजा था कि जाओ और उसका जो नॉमिनेशन है वो वापस ले लो, वरना जो फीमेल वोट्स है वो हमारे हाथ से चले जाएंगे। तभी दिखाया जाता है कि जो झिलमिल कोर्ट है वहां पे बहुत सारे इलेक्शन कर्मी जो है वो आराम से नारे लगा रहे हैं, और वहां पे एक पुलिस वाला जो है वो आता है और एक वकील को डंडा अड़ा के चला जाता है। और तभी वकील को गुस्सा आ जाता है और सारे वकील जो है उस पुलिस वाले को मिलके पीट देते हैं। और वो जो खबर है मीडिया में फैल जाती है बुरी तरीके से कि सब वकीलों ने मिलके पुलिस वालों को पीट डाला है। अब होता यह है कि यही खबर पर्पड़गंज कोर्ट में जाती है, तब पता चलता है कि एक पुलिस वालों को सब वकीलों ने मिलकर पीटा है, क्योंकि उसने भी वकील को पीटा था। अब भाई सारे जो नेता है जो खड़े हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, वो उस मोर्चे को उठा लेते हैं कि ताकि हमारे जो वकील है वो हमको ही वोट दे, क्योंकि अगर लोग वकीलों का साइड लेंगे तो वकील भी उनके साइड जाएंगे। तभी वीडी त्यागी जो है वो जाता है झिलमिल कोर्ट, ताकि वहां कैंपेनिंग कर सके और लोगों को बता सके कि मैं असली नेता बनूंगा, मैं असली प्रेसिडेंट बनूंगा जो आपकी सेवा करेगा। पर जैसे ही वो झिलमिल कोर्ट जाते हैं, वहां पे पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है और कहता है कि इसमें कैंपेन नहीं कर सकते। पुलिस वाले को वकीलों ने पीट दिया था और पुलिस वाले ने भी वकील को पीट दिया था। इधर झिलमिल कोर्ट का जो हेड है महेंद्र फोरे, उसने मना कर दिया है कि कोई भी बाहरी इधर इलेक्शन का प्रचार नहीं कर सकता है। यही खबर लेके वीडी त्यागी जो है वो जाते हैं काजमी साहब के पास और कहते हैं कि ये तो सरासर गलत है, फोरे ने हमें प्रचार करने से रोक दिया है और वहां पे 1200 वकील है, अगर हम वहां प्रचार नहीं करेंगे तो उनके वोट्स जो है हमारे को कैसे मिलेंगे, ये सरासर गलत है, आप प्लीज कुछ करिए और हमें उस कोर्ट में जाने की अनुमति दीजिए। लेकिन काजमी साहब कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, झिलमिल कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है और जब तक जज ये ऑर्डर वापस नहीं लेगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और काजमी साहब वहां से चले जाते हैं। इसके साथ वीडी त्यागी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब हम क्या करें। तभी कहानी स्विच होती है और सुजाता जाती है बब्बर नाम के एक आदमी के पास, जिसकी बिरादरी की महिला जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हुई है। अब वो जो बिरादरी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते हैं, वो महिलाओं को आगे नहीं जाने देते हैं। और वहां सुजाता जाती है और कहती है कि ये महिला हमारी जो फीमेल वोट्स है वो खींच रही है, अगर आप इसको मना कर देते हैं तो आपका बहुत बड़ा उपकार रहेगा, क्योंकि वीडी त्यागी जो है वो आपका केस लड़ते हैं और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया है उन्होंने। और जिन लोगों के पास सुजाता जाती है वो कहते हैं ठीक है हम ये आपका काम कर देते हैं। तभी ये कहानी शिफ्ट हो जाती है वीडी त्यागी के कैबिन में, जहां पे एक फार्म हाउस का मालिक आया हुआ होता है और वीडी त्यागी कहते हैं कि हमें एक फंक्शन रखना है जहां पे बहुत सारे लोग आएंगे और झिलमिल कोर्ट के भी सारे वकील आएंगे उस फंक्शन में। और वो लॉ एंड ऑर्डर को कहता है कि हम उस पार्टी में बहुत सारी दारू मंगवाएंगे और बहुत सारा फन करवाएंगे उन वकीलों को, तब जाके उनके वोट जो है वो हमारे पास आराम से मिल जाएंगे। फार्म हाउस का मालिक कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, झिलमिल कोर्ट के पास ही हमारा जो फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में हमने बहुत सारी पार्टियां कराई हैं झिलमिल कोर्ट की, आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो ये पार्टी का तरीका है वो हम बहुत ही ज्यादा वंडरफुल बना देंगे, आप तो बस हम पे छोड़ दीजिए। और वीडी त्यागी जो है वो कह देते हैं ठीक है आप जाइए और काम कीजिए। यहाँ पे 2 वकील और हैं जो कि खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए और वो भी पर्पड़गंज कोर्ट से ही हैं। अब भाई वीडी त्यागी जो है वो कहता है कोई बात नहीं, आप लोग भी मेरे साथ ही हैं, और ये तीनों जो है वो मिलकर बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद कहानी जाती है सीधा उस महिला के पास जो कि इलेक्शन में खड़ी हो रही है, और वो दोनों इंसान जिनका नाम बब्बर और जब्बर होता है वो आते हैं उस महिला के पास और कहते हैं कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, हमारे समाज की महिला हो तो है ना औकात में रहा करो, कायदे में रहा करो, और है ना वीडी त्यागी के खिलाफ खड़े होने की कोशिश मत करो। यहीं पे विश्वास, सुजाता और अनन्या श्रॉफ जो है वो बाहर बैठ के चाउमीन खा रहे होते हैं। तभी उस महिला को अंदर गुस्सा आ जाता है और वो बब्बर और जब्बर को चप्पल से मार के बाहर निकालती है, और इसी के साथ एक चप्पल उड़ता हुआ जाता है विश्वास के मुंह पे और वो अपना मुंह को ढक के छुप जाता है और बब्बर और जब्बर को वो महिला मार पीट के निकाल देती है। अब सुजाता को लगता है कि वो जो महिला है वो नॉमिनेशन वापस नहीं लेगी और त्यागी जो है वो सुजाता से बहुत ज्यादा गुस्सा हो पाएगा, इसके कारण उसे चैम्बर भी नहीं मिलेगा। और विश्वास कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, त्यागी अगर नहीं जीतेगा तो आपको क्या चैम्बर नहीं मिलेगा। लेकिन सुजाता कहती है वो नहीं जीता तो मैं उससे मांग भी नहीं पाऊंगी। यही अनन्या श्रॉफ कहती है तो क्या हो गया, इतना क्यों टेंशन ले रही हो। सुजाता कहती है मैं 15 साल से मेहनत कर रही हूँ, मेरे को अब और नहीं सहा जाता, कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, ना बगई इज्जत करता है ना पीपी, तो मेरे को तो मेरा
चैम्बर चाहिए और वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। तभी अनन्या श्रॉफ के पास एक कॉल आता है और वो उठ के वहां से चली जाती है। और फिर ये कहानी वापस से चली जाती है वीडी त्यागी के कैबिन में, जहां पे उसी फार्म हाउस का मालिक आके कहता है कि मैं आपकी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकता क्योंकि महिंदर फोरे ने मेरे को सख्त मना किया है। अगर मैंने आपकी पार्टी रखवाई मेरे फार्म हाउस में तो महिंदर फोरे मेरी वाट लगा देगा और उसने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां भी दी हैं। और इसके बाद वो कहता है आपकी एक दिन के पार्टी के लिए हमेशा के जो कस्टमर है उनको खराब नहीं कर सकता, तो मुझे माफ कीजिए। अब त्यागी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि वकीलों से गुंडाई बहुत भारी पड़ेगी, चलो मेरे साथ। और हमारे त्यागी साहब जो है शर्ट की स्लीव ऊपर करते हैं और बोलते हैं कि आज तो मैं बताऊं। और वो सारे लोग फॉर्च्यूनर में भर के झिलमिल कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और पुलिस वालों को धक्का देके झिलमिल कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पे एक पुलिस वाला आता है और कहता है त्यागी सर आप रुक जाइए प्लीज। त्यागी जो है उस पुलिस वाले को जानता है और कहता है तू यहां से हट जा वरना मेरे को गुस्सा आ जाएगा। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि देखिए जिस पुलिस वालों को वकीलों ने पीटा है उसका केस कोई वकील नहीं ले रहा है और कोई भी वकील पुलिस वालों के साथ नहीं है, तो आप प्लीज यहां से चली जाइए, हमारी जो रेस्पेक्ट है वो रख लीजिए। और फिर त्यागी कहता है कि तुम वकीलों से ही मार खा के उनको ही प्रोटेक्शन दे रहे हो। फिर वो पुलिस वाला कहता है क्या करे साहब, हमारा तो ऑर्डर है नहीं ना, कोर्ट से ऑर्डर है और ऊपर से ऑर्डर है तो हमें तो मानना ही पड़ेगा। और फिर त्यागी जो है अपने कदम पीछे हटा लेता है और कहता है ठीक है तेरे लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन महिंदर को बोल देना मैं उससे डरता नहीं हूं। अब भाई वीडी त्यागी वापस अपने चैम्बर में आके माथा पकड़ के बैठ जाता है कि अब मैं क्या करूं। लॉ के फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है जहां पे दिखाया जाता है कि जिस वकील को पुलिस वाले ने पीटा था उसका केस लड़ रहा है प्रिंस नाम का वकील, और जो पुलिस है उसका केस किसी ने लिया ही नहीं है क्योंकि सारे लोग तो वकीलों के साइड है। अब भाई ऑर्डर बोलता है कि लड़े तो दोनों जने थे ना, तो फिर पुलिस का साइड क्यों नहीं कोई लॉयर ले रहा है, सारे लॉयर जो है वो वकील के साइड क्यों जा रहे हैं। अब वीडी त्यागी बोलता है कि मैं ही लड़ लेता हूं उस पुलिस का केस। वीडी त्यागी के दोस्त है वो कहते हैं कि तू पागल हो गया है क्या, तू चक देगा शाहरुख खान बन जाएगा, सारे वकील तेरे चैम्बर के बाहर आके गद्दार लिख देंगे कि तूने वकीलों से गद्दारी किया है पुलिस वाले का साइड लेके। फिर मुंशी जी कहते हैं अगर तुमने ऐसा किया ना तो बहुत सारे जो वकील है तुम्हारा बॉयकॉट करेंगे, बहुत सारे छोड़ो दिल्ली के सारे वकील तुम्हारा बॉयकॉट करेंगे। अब भाई वीडी त्यागी कहता है क्या सारे ही वकील मेरा बॉयकॉट करेंगे। और फिर ये कहानी स्विच हो जाती है महिंदर के ऊपर, जहां पे वही प्रिंस वाला वकील महिंदर को बोलता है कि वीडी त्यागी ने पुलिस वाले का केस ले लिया है और महिंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि अगर उसे हारना ही था तो ऐसे ही हार मान लेता, बाकी अपनी बेइज्जती करवानी है तो कोई बात नहीं आने दो कोर्ट में। लेकिन प्रिंस बोलता है वीडी त्यागी के दिमाग में जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है, आप उसे नहीं जानते। लेकिन भाई महिंदर तो अपने एटीट्यूड में कि आने दो भैंस की टांग, इतना दिमाग है नहीं उसमें, और अब उसने पुलिस वाले की साइड ली है और हमारे साइड तो सारे ही वकील हैं, तो वो क्या ही उखाड़ पाएगा हमारा। तभी कहानी स्विच हो जाती है वापस से अनन्या श्रॉफ के ऊपर। अब अनन्या श्रॉफ जो है उस महिला के पास जाती है जो इलेक्शन में खड़ी हो रही है और कहती है कि मेरे दादू ने आपके पास भेजा है। और अनन्या श्रॉफ के जो दादू है वो उस महिला के टीचर रह चुके हैं और वो महिला अनन्या श्रॉफ के दादू की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती है। इसके बाद अनन्या श्रॉफ जो है वो बहुत ही बड़े नामचीन आदमी की पोती है और इस बात पे हमारी जो सुजाता जी है और हमारे अविनाश है वो चौंक जाते कि तुम उनकी बेटी हो, पहले क्यों नहीं बताया हमें। और अनन्या श्रॉफ कहती है गाइस थोड़ा फोकस कर लो, हम जो करने आए हैं वो कर लेते हैं पहले। अनन्या श्रॉफ कहती है कि आप प्लीज नॉमिनेशन वापस ले लीजिए और सुजाता भी कहती है हाँ आप नॉमिनेशन अगर वापस ले लेंगी तो वीडी त्यागी हो सकता है आपको कैबिनेट नॉमिनी बना दे। फिर वो महिला कहती है कि देखिए मैं जो है अपना नॉमिनी वापस नहीं लूंगी, मैं चाहती हूं कि इलेक्शन में कोई अच्छा इंसान खड़ा हो, अगर कोई अच्छा इंसान खड़ा होता ना तो मैं पक्का नॉमिनेशन वापस ले लेती, लेकिन अब तो मैं ये केस जरूर लड़ूंगी। और आपके दादाजी भी यही चाहते थे कि मैं सच्चाई के खिलाफ खड़ी हूं और आपके दादाजी भी सच्चाई के खिलाफ बहुत ही ज्यादा ही आगे थे। इसके बाद अनन्या श्रॉफ जो है वो कहती है कि कोई बात नहीं, वीडी त्यागी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है, वो वैसे इंसान नहीं है जैसा आप उन्हें सोचती हैं। वीडी त्यागी भी लोगों के बारे में सोचते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो महिला जो है वो नहीं मानती है और यहां भी ये लोग थक जाते हैं कि अब तो ये मान ही नहीं रही और माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। अब वीडी त्यागी जो है वो आ जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट में जब आते हैं तो सारे वकील उनको हाय हाय कर रहे होते हैं। जब वो कोर्ट में एंटर करते हैं तो वकील बोलते हैं कि ये गद्दार है, तूने पुलिस वाले का केस कैसे ले लिया। तब अपोजिशन पार्टी का जो वकील है वो बोलता है कि इस पुलिस वाले ने हमारे वकील पे हाथ उठाया है और इसका जो सस्पेंशन है वो कर देना चाहिए और इसको जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन भाई जज साहब कहते हैं कि वीडी त्यागी जी आप कुछ कहना चाहते हैं। वीडी त्यागी खड़े होते हैं और कहते हैं कि इन वकीलों के खिलाफ कोई नहीं बोलता है जज साहब, मैं जानता हूं इन वकीलों की मुश्किल, ये सालों तक चैम्बर की तलाश में बैठे रहते हैं लेकिन इन्हें चैम्बर नहीं मिलता, इनकी कोई इज्जत नहीं करता है, तो इनका गुस्सा होना तो जायज है क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि ये किसी पे भी हाथ उठा सकते हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि पहले वकीलों ने ही इस पुलिस वाले पे हाथ उठाया होगा क्योंकि
इन्होंने 5 साल पढ़ाई करके डिग्री ली है और उस डिग्री की कोई भी इज्जत नहीं करता है, लेकिन मैं इस डिग्री की इज्जत करता हूं। और वो अपना एक पैम्पलेट निकालते हैं जिसमें सारे कानून और सारी चीजें लिखी हुई हैं कि वो क्या क्या करेंगे, और वो जज साहब को देते हैं और वो पढ़ के सुनाते हैं। जैसे ही वो इशारा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वीडी त्यागी का जो दोस्त है वो सारे पैम्पलेट वकीलों में बांट देता है, और त्यागी साहब जो ऐसा स्पीच देते हैं उस कोर्ट में सारे वकीलों के सामने कि सारे जो वकील हैं वो भाई पिघल जाते हैं और त्यागी जी के साइड हो जाते हैं। इधर जज साहब भी बहुत ज्यादा पिघल जाता है, लेकिन महिंदर फुरे है उसके बदन में आग लग जाती है कि तू यार पुलिस वालों के साइड से लड़ना, तो वकीलों की साइड से क्यों लड़ रहा है और वकीलों की साइड क्यों ले रहा है? हाँ, जज साहब बोल देते हैं कि आप वकीलों की साइड क्यों ले रहे हैं। तब भाई वीडी त्यागी रोते रोते कहता है कि मैं वकीलों की दुख दर्द पीड़ा समझ सकता हूं, इस वजह से मैं वकीलों की साइड ले रहा हूं और उनको समझा रहा हूं कि आप किसी को भी फ्रस्ट्रेटेड होकर हाथ मत छोड़िए, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। फिर वीडी त्यागी का जो दोस्त है वो कहता है कि त्यागी साहब जिंदाबाद, और सारे वकील जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे होते हैं। जो पहले मुर्दाबाद कह रहे थे अब वही वकील जिंदाबाद करे, और त्यागी साहब स्वैग से निकलते हैं और बता देते हैं कि त्यागी क्या चीज है, और महिंदर फुरे की जल के राख हो जाती है। ये वीडी त्यागी की चाल थी ताकि सारे वकील जो है उस कोर्ट में आए और वीडी त्यागी की बात सुने। उस बात को सुनकर सारे जो वकील है वीडी त्यागी के साइड हो जाए। अब भाई वीडी त्यागी को किसी से डर नहीं था, बस डर था तो एक फीमेल बोर्ड से, क्योंकि जो महिला खड़ी हो रही थी सारे फीमेल बोर्ड तो उसी की तरफ जाते ना। वो लोग सोच रहे हैं कि हमें काश कहीं ना कहीं से उस महिला का जो नॉमिनेशन कैंसिल का खुशखबरी है वो सुनाई दे जाए। तभी उस महिला का फोन आता है सुजाता के पास और वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा गलत थी, मैं जानती हूँ त्यागी बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, उन्होंने पुलिस वाले की साइड लेके बहुत अच्छा किया क्योंकि उसके साइड कोई नहीं था, और मैं सॉरी बोलती हूँ और अपना नॉमिनेशन भी वापस लेती हूँ, प्लीज उनसे मेरी एक मीटिंग फिक्स करवा दीजिए। सुजाता कहती है हाँ हाँ हो जाएगा, और फिर सुजाता जैसे ही कॉल काटती है त्यागी को बोलती है कि उस महिला ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है और आपसे वो मिलना चाहती है। इसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा जश्न मनाते हैं और ये जो 6th एपिसोड बिरादरी है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद 7th और 8th एपिसोड बाकी है, बहुत ज्यादा धमाल मचने वाला है। त्यागी जीतेगा या नहीं जीतेगा इन्हीं एपिसोड में पता चलेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, वीडियो को कर देना है लाइक, बहुत सारा शेयर करो, और आपके राइट साइड में इसके रिमेनिंग एपिसोड्स आ रहे हैं तो उंगलियों को चलाइए और उनको दबा के देखिए, बहुत ज्यादा मजेदार एपिसोड्स हैं सारे के सारे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।